सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं मनीष सोनी, प्रवक्ता वाणिज्य, बीडी बाजवा इंटर कॉलेज सहारनपुर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 के विषय व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का बहुप्रतिलिपिकरण का चैप्टर पढ़ेंगे। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहुप्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है, उसके पश्चात बहुप्रतिलिपिकरण की क्या आवश्यकता एवं महत्व है, उसके बाद प्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण में क्या अंतर होता है, और अंत में बहुप्रतिलिपिकरण की विभिन्न विधियों के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि आप क्या जानते हैं। बच्चों पूर्व के अध्ययन से आप जानते हैं कि प्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है। बच्चों हमारे व्यापार से जितने भी पत्र बाहर जाते हैं, हम उन पत्रों की प्रतिलिपि को अपने व्यापार में सुरक्षित रखते हैं, ताकि भविष्य में जब कभी भी हमें आवश्यकता हो हम उन प्रतिलिपि का इस्तेमाल करें। इसे हम कहते हैं प्रतिलिपिकरण। बच्चों प्रतिलिपिकरण में हम किसी पत्र की 3-4 प्रतिलिपि निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों ने यह भी पढ़ा है कि प्रतिलिपिकरण की विभिन्न विधियां क्या हैं। बच्चों हम हाथ द्वारा प्रतिलिपि ले सकते हैं, फोटोस्टेट मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि ले सकते हैं, दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ने यह भी पढ़ा कि प्रतिलिपिकरण क्यों किया जाता है। बच्चों अगर ग्राहक या क्रेता और विक्रेता के मध्य कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस समय पर मूल पत्र की प्रतिलिपि काम आती है। बच्चों न्यायालय में मूल पत्र की प्रतिलिपि काम आती है। अगर हम कोई नया पत्र लिखते हैं तो पुराने पत्र का संदर्भ देकर लिखते हैं, तो भी हमें मूल पत्र की प्रतिलिपि काम आती है। तो बच्चों कई सारे ऐसे कारण आपने पढ़े हैं कि प्रतिलिपिकरण क्यों किया जाता है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि बहुप्रतिलिपिकरण क्या होता है। बच्चों आप देखिए, बहुप्रतिलिपिकरण 2 शब्दों से मिलकर होता है। बच्चों एक शब्द है बहु और दूसरा है बच्चों प्रतिलिपिकरण। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि प्रतिलिपिकरण क्या होता है। प्रतिलिपिकरण में हम किसी पत्र की 2, 4, 5 कॉपी निकालते हैं, लेकिन अगर हम किसी पत्र की बहुत अधिक प्रतिलिपि निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुप्रतिलिपिकरण, ठीक है बच्चों। जैसे आप समझ लीजिएगा, प्रतिलिपिकरण में हम किसी पत्र की 2, 4, 5 प्रतिलिपि निकालते हैं, लेकिन बहुप्रतिलिपिकरण में हम किसी पत्र की असंख्य प्रतिलिपियां निकालते हैं। जहां तक प्रतिलिपिकरण का सवाल है बच्चों, प्रतिलिपिकरण का मुख्य उद्देश्य भविष्य के संदर्भ के लिए उन पत्रों का इस्तेमाल करके कि हमें भविष्य में कभी भी आवश्यकता हो तो हम उस पत्र को देख पाए। लेकिन बहुप्रतिलिपिकरण का यह उद्देश्य नहीं है बच्चों। बहुप्रतिलिपिकरण का मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों तक अपने व्यापार की सूचना प्रदान करना, व्यापार को बढ़ाना। ये बहुप्रतिलिपिकरण का उद्देश्य है। जब हम कोई कॉमन इंफॉर्मेशन, जब हम कोई सामान्य सूचना जनसाधारण को देना चाहते हैं, विभिन्न ग्राहकों को देना चाहते हैं, तो हम बहुप्रतिलिपिकरण का इस्तेमाल करते हैं। बहुप्रतिलिपिकरण में बच्चों हम एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही सूचना कई सारे पत्रों पर निकालते हैं और उसे जनसाधारण में वितरित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों ग्राहकों को एक कॉमन सूचना देना या विज्ञापन करना हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो बहुप्रतिलिपिकरण में प्राय गश्ती पत्र एवं मूल्य सूचियों की अनेक प्रतिलिपि निकाली जाती है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कि बहुप्रतिलिपिकरण की क्या आवश्यकता एवं महत्व। बच्चों अभी भी हमने जाना कि बहुप्रतिलिपिकरण में हम किसी भी पत्र की या किसी भी प्रलेख की अनेक प्रतिलिपि निकालते हैं। बच्चों आप सब यह जानते हैं कि आज का जो युग है वह प्रतिस्पर्धा का युग है। हर व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए वह विज्ञापन का सहारा लेता है, लेकिन बच्चों कई बार विज्ञापन भी सफल नहीं हो पाता, या विज्ञापन के साथ साथ एक व्यापारी यह भी चाहता है कि वह अपने ग्राहकों से निरंतर संपर्क बनाए रखे, उसके व्यापार से संबंधित नई नई सूचनाएं अपने ग्राहकों को देता रहे, जिससे ग्राहक उससे जुड़े रहे। इसके लिए वह
बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन अपने ग्राहकों को देना चाहता है उसकी कई सारी पते निकालता है और जनसाधारण में वितरित करता है या अपने ग्राहकों को देता है। इसी को बच्चों बोलते हैं बहुप्रतिलिपिकरण। और यही फायदा है कि हमारे व्यापार को बढ़ाने में, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने में बहुप्रतिलिपिकरण बहुत काम आता है। इसके बाद बच्चों हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि बहुप्रतिलिपिकरण क्यों किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है वस्तु का विज्ञापन एवं प्रचार। बच्चों जब हम किसी अपने प्रोडक्ट का, किसी वस्तु का विज्ञापन करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है बहुप्रतिलिपिकरण। कि हम एक कॉमन इंफॉर्मेशन, एक सामान्य सूचना एक पत्र, कई सारे पत्रों को निकालें, उसे अपने ग्राहकों में और जन साधारण में वितरित करें। इससे हमारे उन वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रचार होगा। बाजार का विस्तार, जब हम अपनी नई शाखाएं खोलना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी हम जन साधारण को और अपने ग्राहकों की यह सूचना बहुप्रतिलिपिकरण के माध्यम से देते हैं। इसके बाद बच्चों समय एवं श्रम की बचत। बच्चों हमने देखा कि प्रतिलिपिकरण में हम किसी भी पत्र की 2, 4, 5 प्रतिलिपि निकालते हैं, लेकिन बहुप्रतिलिपिकरण में हमें बहुत सारे पत्रों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों अगर हम बहुप्रतिलिपिकरण की विधियों का इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से हम किसी पत्र की बहुत सारी प्रतिलिपि निकाल सकते हैं, जिससे बहुत अधिक समय एवं श्रम बच जाता है। बच्चों ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने के लिए भी बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता होती है। हम समय समय पर अपने ग्राहकों को विभिन्न सूचनाएं देते हैं। इसके लिए हम कॉमन इंफॉर्मेशन का, सामान्य सूचना का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे पत्र बहुप्रतिलिपिकरण की सहायता से हम प्रिंटेड करवाते हैं। सामान्य सूचना देने के लिए हम बहुप्रतिलिपिकरण का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों मुद्रण की असुविधाओं से छुटकारा। बच्चों जब हम किसी पत्र की बहुत सारी प्रतिलिपि निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक तरीका तो ये होता है कि हम बहुप्रतिलिपिकरण की अपनी विधियों का इस्तेमाल करें या बाहर से प्रिंटिंग प्रेस से हम उसको प्रिंट कराएं। अगर हम अपने पास बच्चों किसी विधि का इस्तेमाल करते हैं, अपने व्यापार में किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बाहर की मुद्रण की असुविधाओं से छुटकारा पा लेते हैं। बच्चों बाहर से प्रिंट कराने में बहुत सारी दिक्कतें हैं कि हमें बार बार करेक्शन कराना पड़ता है, फिर भी गलती होने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर मशीनों का इस्तेमाल कर अपने व्यापार में कर रहे हैं तो ये सारी दिक्कतें हमें नहीं आती। तो बच्चों ये कुछ कारण है कि हम बहुप्रतिलिपिकरण क्यों करते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण में क्या। बच्चों सबसे पहला एक जो बेसिक अंतर है, जो सामान्य अंतर है, वह यह है कि प्रतिलिपिकरण में किसी पत्र की 2, 4, 5 प्रतिलिपि निकाली जाती हैं, जबकि बहुप्रतिलिपिकरण में हम किसी पत्र की अनेक प्रतिलिपि निकालते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं कि इन दोनों में क्या है। सबसे पहला बच्चा पॉइंट है उद्देश्य। बच्चों प्रतिलिपिकरण का मुख्य उद्देश्य पत्र की प्रतिलिपि को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना है कि जब कभी भी आवश्यकता पड़े हम उस प्रतिलिपि का इस्तेमाल करें। लेकिन बहुप्रतिलिपिकरण का उद्देश्य बाहर के व्यक्ति को सूचना देना है। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना, ग्राहकों से निरंतर संपर्क बनाए। दूसरा प्रतिलिपि लेने का ढंग। बच्चों जब हम प्रतिलिपि लेते हैं तो प्रतिलिपिकरण में हाथ से भी प्रतिलिपि ले सकते हैं या कार्बन कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फोटोस्टेट मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों बहुप्रतिलिपिकरण में हाथ से कोई प्रतिलिपि नहीं ली जाती, इसके लिए केवल यंत्रों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा बच्चों पॉइंट आता है प्रयोग। बच्चों प्रतिलिपिकरण की प्रतिलिपि को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जबकि बहुप्रतिलिपिकरण में जो प्रतियां निकाली जाती हैं उनको विभिन्न ग्राहकों के पास भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लीजिए, प्रतिलिपिकरण में जो प्रतिलिपि है वह व्यापार में सुरक्षित रहती है, जबकि बहुप्रतिलिपिकरण में जो प्रतियां हैं उनको ग्राहकों को भेजा जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 गोपनीयता। बच्चों पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास गोपनीयता। प्रतिलिपिकरण में क्योंकि पत्र हमारे व्यापार में सुरक्षित रहता है तो गोपनीयता मानी जाती है, लेकिन बहुप्रतिलिपिकरण में कुछ गोपनीयता का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिलिपियां निकाली जाती हैं उनको बाहर ग्राहकों को बांटा जाता है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य सूचना देना है, जबकि प्रतिलिपिकरण में सूचना को छुपाया जाता है।
अगला बच्चों पॉइंट है मूल पत्र भेजना या रखना। प्रतिलिपिकरण में बच्चों मूल पत्र को बाहर भेजा जाता है और उसकी प्रतिलिपि को व्यापार में सुरक्षित रखा जाता है, जबकि बच्चों बहु प्रतिलिपिकरण में मूल पत्र को बच्चों कार्यालय में रखा जाता है और उसकी प्रतिलिपियां बाहर भेजी जाती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, प्रतिलिपिकरण में मूल पत्र को बाहर भेजा जाता है, कॉपीज जो है उसकी व्यापार में रखी जाती है, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में मूल पत्र व्यापार में रखा जाता है और उसकी प्रतिलिपियां बाहर भेजी जाती है। इसके बाद आता है प्रतिलिपियों की संख्या। प्रतिलिपिकरण में बच्चों मूल पत्र की 2, 3, 4, 5 कॉपीज निकाली जाती हैं, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में पत्रों की अनेक प्रतिलिपियां निकाली जाती हैं। समानता एवं अंतर। बच्चों प्रतिलिपिकरण में मूल प्रति और उसकी प्रतिलिपि बिल्कुल समान भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। जैसे कि अगर समझे, हमने एक तरीका पढ़ा होगा कि हम हाथ द्वारा प्रतिलिपि भी ले सकते हैं। बच्चों अगर हाथ द्वारा प्रतिलिपि लेते हैं तो कहीं ना कहीं मूल प्रति और उसकी प्रतिलिपि में अंतर है, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में सारी प्रतियां बिल्कुल हूबहू एक जैसे होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बच्चों 8वां पॉइंट आता है प्रयोग का समय। प्रतिलिपिकरण का प्रयोग बच्चों दैनिक होता है, डेली रूटीन में होता है, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण का प्रयोग कुछ विशेष अवसरों पर किया जाता है। इसका प्रयोग बच्चों ग्राहकों को सूचना देने के लिए किया जाता है, जैसे कि अगर हम अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या हम अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, नई शाखाएं खोल रहे हैं, तो उस समय पर हम बहु प्रतिलिपिकरण का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चों 9 पॉइंट आता है हस्ताक्षर। प्रतिलिपिकरण में जो भेजने वाला होता है वह स्वयं अपने हस्ताक्षर करता है, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में भेजने वाले के हस्ताक्षर छपे होते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, प्रतिलिपिकरण में ओरिजिनल सिग्नेचर होते हैं, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में जो सिग्नेचर होते हैं, जो हस्ताक्षर होते हैं, वे छपे होते हैं। इसके बाद बच्चों 10वां पॉइंट आता है कागज। प्रतिलिपिकरण में क्योंकि पत्र व्यापार में ही रखा जाता है, तो जो कागज इस्तेमाल होता है वह घटिया व सस्ते किस्म का होता है, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में जो कागज होते हैं बच्चों अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रतिलिपि पुस्तक। बच्चों प्रतिलिपिकरण में क्योंकि हमें कुछ 1-2 प्रतिलिपि लेनी होती है, तो इनको हम प्रतिलिपि पुस्तक में भी ले सकते हैं, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में ज्यादा प्रतिलिपि लेनी होती है, तो यहाँ पर प्रतिलिपि पुस्तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बच्चों प्रतिलिपिकरण में जो हम प्रतिलिपि लेते हैं उसको न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में ली गई प्रतियों को न्यायालय में मान्यता प्रदान नहीं की जाती। प्रतिलिपिकरण में जो सूचना भेजी जाती है बेटा, जो पत्र होता है, जो प्रति होती है, वो व्यापार में सुरक्षित रखी जाती है, इसमें मूल पत्र व्यापारी को भेजा जाता है, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में जो भी सूचना है वो अनेक व्यापारी को भेजी जाती है। 14 पॉइंट है बेटा, प्रतिलिपिकरण एक सरल विधि है, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण एक जटिल विधि है। 15 पॉइंट आता है समय। बच्चों प्रतिलिपिकरण में क्योंकि कम प्रतियां निकालनी होती है तो इसमें कम समय लगता है, जबकि बहु प्रतिलिपिकरण में बहुत अधिक प्रतियां निकालनी होती हैं, तो इनमें बच्चों अपेक्षाकृत हमें अधिक समय लग जाता है। तो बच्चों ये कुछ मुख्य अंतर है प्रतिलिपिकरण और बहु प्रतिलिपिकरण। इसके बाद बच्चों हम जानेंगे बहु प्रतिलिपिकरण के विभिन्न ढंग क्या हैं, यानी किन किन तरीकों से, किन किन पद्धतियों से हम बहु प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला हमारा तरीका है लिथोग्राफ प्रणाली, हेक्टोग्राफ प्रणाली, स्टेंसिल प्रणाली, टाइप सेटिंग डुप्लीकेटर और फिर कुछ अन्य प्रणाली जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि ऑफसेट प्रणाली, पेसिमो मशीन, बेरी टाइप मशीन। इनके बारे में बच्चों हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं बच्चों लिथोग्राफ प्रणाली से। बच्चों लिथोग्राफ प्रणाली बहुत ही प्राचीन प्रणाली, इसमें प्रतियां लेने के लिए बच्चों एक विशेष प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों को चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि हम इसके अंदर प्रतिलिपि लेने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आज के समय में इन मशीनों का प्रयोग कम हो गया है,
तरीके का इस्तेमाल अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी उर्दू भाषा के लिए आज के समय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, इस प्रणाली को हम शिला मुद्रण प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इस प्रणाली में हम प्रतिलिपि लेने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, एक बार देखते हैं कि हम लिथोग्राफ प्रणाली के द्वारा प्रतिलिपि कैसे लेते हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चों, इस विधि के द्वारा हम बहुप्रतिलिपिकरण के लिए एक विशेष प्रकार के छेददार पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। इस पत्थर में बच्चों पानी और तेल दोनों को सोख लेने की क्षमता होती है। बच्चों, में जिस पत्थर की प्रतिलिपि लेनी होती है उसे पहले हम चिकने और चमकदार पत्थर पर एक विशेष प्रकार की स्याही से लिखते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद स्याही के सूख जाने के बाद हम उसे लिथो पत्थर पर उलट कर रख देते हैं और उसके बाद हम उसे कसकर दबा देते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें जिस पत्थर की प्रतिलिपि लेनी है उसको हम एक चिकने और चमकदार कागज पर एक स्याही से लिखते हैं। उसके बाद स्याही के सूख जाने के बाद उसे लिथो पत्थर पर उलट देते हैं तो कसकर दबा देते हैं। जैसे ही बच्चों हम कसकर दबाते हैं उस पत्र पर जो भी विषय लिखा होता है वह पत्र पर उल्टा छप जाता है। बच्चों, पत्र चिकनी स्याही से लिखा होता है, जिसकी वजह से जो भी स्याही है वो पत्र पर आसानी से चिपक जाती है। इसके बाद पत्थर को हम पानी के रोलर से या पानी से भिगो देते हैं, जिससे बच्चों लिखे हुए स्थान के अतिरिक्त बाकी स्थान पर जो भी कुछ लिखा होता है वह सब हट जाता है। इसके बाद बच्चों पत्थर पर केवल लिखा हुआ मटेरियल ही रह जाता है। अब हम जितने भी पत्थरों पर प्रतिलिपि लेनी होती है उनको एक एक करके पत्थर पर रखे जाते हैं और वो सारा का सारा विषय उस पत्थर से उन कागज पर छपता चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो लिथोग्राफ द्वारा प्रतिलिपि लेने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा अगला तरीका है हेक्टोग्राफ जिलेटिन या रासायनिक प्रणाली। बच्चों, बहुप्रतिलिपिकरण की यह भी एक बहुत प्राचीन विधि है, लेकिन यह एक सरल एवं सस्ती विधि है। इसमें बच्चों मूल पद हेक्टोग्राफ स्याही से लिखा जाता है। इसमें जिलेटिन नामक मसाला या रासायनिक पदार्थ भरे होने के कारण इसे जिलेटिन विधि भी कहते हैं। बच्चों, इस प्रणाली के द्वारा हम 40 से 60 प्रतियां आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं कि हम इस विधि के द्वारा कैसे प्रतिलिपि ले सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे बच्चों आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर हम एक छोटे से बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और इस बॉक्स के अंदर जिलेटिन नामक पदार्थ भरा रहता है। अब बच्चों जैसे ही हम किसी पत्र की प्रतिलिपि लेना चाहते हैं, तो जैसे हमने कागज पर कुछ लिखा हुआ है, हम इस कागज को इस बॉक्स में रखते हैं और ऊपर से इसे बच्चों दबाते हैं। तो जैसे बच्चों को चित्र में दिखाई दे रहा होगा, हम इसे ऊपर से दबाते हैं। जैसे हम इसे दबाते हैं, इस पर लिखा हुआ विषय उस जिलेटिन नामक पदार्थ पर चिपक जाता है। उसके बाद बच्चों हम इस कागज को निकाल लेते हैं। अब जितने पत्रों पर हमें प्रतिलिपि लेनी होती है, हम उसे बच्चों जिलेटिन नामक जो पदार्थ है उस पर हम रखते जाते हैं और उतने पत्रों पर प्रतिलिपि आती चली जाती है, जैसे बच्चों को यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा हो। इसके बाद बच्चों अगला तरीका है स्टेंसिल प्रणाली। बच्चों, बहुप्रतिलिपिकरण की यह एक आधुनिक विधि है। इसका प्रयोग बच्चों बड़े कागज में किया जाता है। स्टेंसिल या मोमी कागज की सहायता से बच्चों प्रतियों को हम जब प्रति लेते हैं तो इसे स्टेंसिल प्रणाली कहते हैं। इससे बच्चों आसानी से हम 1000 प्रति ले सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों टाइप सेटिंग डुप्लीकेटर। बच्चों यह भी प्रतिलिपि लेने का एक आधुनिक ढंग है। इस बच्चों मशीन को हम हाथ से या बिजली से चला सकते हैं। बच्चों हाथ से अगर हम इसे चलाते हैं तो हम हर 1 घंटे में 3000 प्रतिलिपि निकाल सकते हैं, और जबकि अगर हम इसे बिजली से चलाते हैं तो हम 1 घंटे में 6000 या इससे भी अधिक प्रतिलिपि निकाल सकते हैं। यह एक आधुनिक तरीका है। हम बहुत अधिक प्रतिलिपि इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों अन्य प्रणालियां हैं ऑफसेट प्रणाली, पेसिमो मशीन, बेरी टाइप मशीन, लिथोग्राफ प्रणाली। ठीक है बच्चों, तो ये भी कुछ अन्य प्रणालियां हैं जो बहुप्रतिलिपिकरण के लिए प्रयोग होती है।
बच्चों अगर हमने इतनी सारी प्रणाली पढ़ ली है तो अब हमारे लिए यह डिसाइड करना कठिन हो जाता है कि कौन सी प्रणाली कठिन है, क्योंकि अगर हम बात करें सभी प्रणालियों के अपने अलग गुण और दोष हैं। अब कौन से तरीके का, कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे कुछ बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है बच्चों, प्रतियों की संख्या कितनी है। अगर हमें ज्यादा प्रति लेनी है तो बच्चों हम टाइप राइटिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम प्रति लेनी है तो किसी और अन्य मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद प्रतिलिपि किसी साधारण पद की लेनी है या रेखा चित्र या मानचित्र। इसके बाद बच्चों प्रतिलिपि का प्रयोग कार्यालय के लिए किया जाना है या बाहर भेजने के लिए, और बहुप्रतिलिपिकरण के लिए बच्चों कितना व्यय होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर यह निर्भर करता है कि हम कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के अध्ययन से हमने क्या सीखा? आज के बच्चों अध्ययन से हमने सीखा कि बहुप्रतिलिपिकरण क्या होता है। हमने बच्चों पढ़ा कि अगर हमें किसी भी पत्र की अनेक प्रतिलिपि लेनी हो तो हम बहुप्रतिलिपिकरण का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा बहुप्रतिलिपिकरण की क्या आवश्यकता है, क्या इसका प्रयोग है, क्यों हम बहुप्रतिलिपिकरण करते हैं। तो हमने बच्चों पढ़ा कि अगर हम नई शाखाएं खोलते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, इसके लिए हमें अनेक प्रतियों की आवश्यकता होती है, बहुप्रतिलिपिकरण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा प्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण में क्या अंतर है। बच्चों अगर हमें कम प्रतिलिपि लेनी होती है, 2-4 प्रतिलिपि लेनी होती है तो हम प्रतिलिपिकरण का प्रयोग करते हैं, और जब अधिक प्रतिलिपि लेनी होती है तो हम बहुप्रतिलिपिकरण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपने बच्चों बहुप्रतिलिपिकरण की विभिन्न विधियों के बारे में। इसके बाद बच्चों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुप्रतिलिपिकरण का क्या अर्थ है, बहुप्रतिलिपिकरण की क्या आवश्यकता है, बहुप्रतिलिपिकरण व प्रतिलिपिकरण में क्या अंतर है, बहुप्रतिलिपिकरण की लिथोग्राफ पद्धति का वर्णन कीजिए। बच्चों उम्मीद है आज का चैप्टर सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।